कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाके आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा उनके पूर्व भव के जीव आनंद मुनि महाराज के साथ 16 कारण भावनाओं को भाते हुए चल रही है। 16 भावनाओं में आप लोगों ने 11 भावनाएं सुन ली हैं। आज हम 12वीं भावना पढ़ते हैं, जिसे बहुश्रुत भक्ति भावना कहा जाता है। पेज नंबर 68 पर विद्यादायक विद्यालीन गुण गरिष्ठ पाठक परवीन, तिनके चरण सदा चित रहे, बहुश्रुति भक्ति बार में यह। जब यह बहुश्रुत भक्ति भावना की बात आती है तो यहाँ पर भी हम भक्ति भाव रखते हैं, और वह भक्ति भाव उनके प्रति होता है जो बहुत श्रुत को जानने वाले हैं। बहुश्रुत यह जो भावना है, इसमें 2 शब्द हैं, बहु और श्रुत। बहु जो शब्द है ये अधिकता के लिए है, और जो श्रुत शब्द है ये श्रुत ज्ञान के लिए है। श्रुत शब्द 2 तरह से आप समझ सकते हैं, उपयोग में आता है। एक श्रुत माने होता है सुनना, श्रवण करना, और एक होता है सुनकर के भीतर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको श्रुत कहा जाता है। दोनों तरह का यह श्रुत शब्द के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और दोनों तरह का श्रुत हमारे लिए उपयोगी है। सुनना भी जरूरी है, और सुनकर के हमारे अंतरंग में ज्ञान उत्पन्न होना भी जरूरी है। तो दोनों ही तरह का यह श्रुत श्रुत कहा जाता है। अब इस श्रुत की प्राप्ति यानी श्रुत ज्ञान की प्राप्ति जिनको होती है वह श्रुतज्ञ कहे जाते हैं, और उन्हीं के लिए
ये भक्ति भावना की जाती है, और ये भक्ति भावना उन्हीं के लिए है जो बहुत श्रुत को जानने वाले हैं। कल आपको एक चीज बताई थी कि दो तरह के गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु या श्रुत गुरु, ऐसा भी उसमें एक नाम दिया है। तो आज हम इसी पर और थोड़ा सा विचार करें कि जैसे आचार्य भावना के बाद में बहुश्रुत भावना आई, ठीक उसी तरह से आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार में दीक्षा गुरु का वर्णन करने के बाद में श्रुत गुरु का वर्णन किया, जिन्होंने हमें मूल गुणों को प्रदान किया वो हमारे दीक्षा गुरु हुए, जिनसे हमने दीक्षा ली वो हमारे दीक्षा गुरु हुए। फिर उसके बाद में छेदेसु उवट्ठावगा शेषा निज्जावगा समड़ा, ऐसा लिखा है गाथा में कि जो छेद होने पर यानी किसी भी प्रकार का दोष लगने पर उपस्थापन कर दें प्रायश्चित आदि दे करके, वो सभी निर्यापक श्रवण कहलाते हैं। और उन्हीं निर्यापक श्रवण की बात करते हुए वहां पर उन्हें शिक्षा गुरु अथवा श्रुत गुरुवश्च इति ऐसा भी लिखा है, माने उन्हें श्रुत गुरु भी कहते हैं। तो इससे भी एक और अच्छी संयोजना बैठती है कि जैसे आचार्य हैं, आचार्य की भक्ति कर ली, तो आचार्य की भक्ति करने के बाद में अब किसकी भक्ति करना, अगर वो उपस्थित नहीं है अथवा हैं भी तो उनके उपरांत भी और हम किसकी भक्ति करें, जिनकी भक्ति करने से भी हमें और अधिक पुण्य की प्राप्ति हो, गुणों की प्राप्ति हो, हमारा अंतस पवित्र हो। तो 16 भावनाओं में क्या लिखा, श्रुत गुरु की भक्ति करना। जो आपको शिक्षा दे रहे हैं श्रुत गुरु हैं, वही यहां पर बहुश्रुत भावना के रूप में कही गई। इन्हीं बहुश्रुतवंतों को कहीं उपाध्याय भी कह सकते हैं, इन्हीं को पाठक भी कहा जाता है। बहुश्रुत माने जिनके पास में बहुत श्रुत ज्ञान हो। अब वो श्रुत ज्ञान भीतरी जब होता है तो वो भाव श्रुत ज्ञान कहलाता है, और जब वही श्रुत ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है तो वह द्रव्य श्रुत ज्ञान कहलाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जितना भी शास्त्र है वह सारा का सारा शास्त्र क्या है, श्रुत कहलाता है। पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखे हुए जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी आज हमारे पास ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, टीकाएं हैं, वो सभी क्या हैं, श्रुत हैं। वो हमारे पास श्रुत भंडार है। इस श्रुत को देवी भी कहा जाता है, श्रुत देवी, यानी भगवान की जो जिनवाणी है वही श्रुत देवी है, वही सरस्वती देवी है। तो ऐसा सरस्वती का जो भंडार है, ये जब बहुतायत में जितना भी आज हमारे पास में उपलब्ध है, उस श्रुत को जो जानने वाले होते हैं, वह श्रुत जिनके पास में अधिकता से होता है, उन्हें ही बहुश्रुतज्ञ कहा जाता है, बहुश्रुतवान कहा जाता है। अब अपने आप तो ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन वो अपने आप भी ज्ञान जब होगा तो उसमें सहारा या निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही। वो निमित्त क्या, तो वह शास्त्र, बाहरी जो शास्त्र हैं वो द्रव्य श्रुत हैं। क्या बोलते हैं इनको, द्रव्य श्रुत। इन्हीं द्रव्य श्रुत का हमने अध्ययन किया, पढ़ा, और वो ज्ञान हमारे अंदर बैठ गया, तो वो क्या कहलाया, वो भाव श्रुत कहलाया। तो श्रुत ज्ञानी वह कहलाते हैं जो इस द्रव्य श्रुत को पढ़ करके, सीख करके उसे अपने अंदर अवधारित कर लेते हैं, और तत्व का अवधारण उनके अंदर ऐसा बन जाता है कि वह कभी भी उस तत्व से विचलित नहीं होते हैं, उसको हमेशा अपने अंदर समाहित किए रहते हैं।
तो उनको कहते हैं श्रुत ज्ञानी, बहुश्रुतवान। ये मुनि महाराज, इन्हें उपाध्यायों से इनकी तुलना की जा सकती है। जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनसे इनकी तुलना हो जाती है, और ये पाठक भी कहलाते हैं। सुन रहे हो ना, आजकल तो आचार्य, उपाध्याय, पाठक ये शब्द ही सब बहुत ही सामान्य लोगों में सामान्य रूप से प्रचलित होने लगे हैं। आचार्य तो कॉलेजों में बनते ही हैं, नहीं समझ आ रहा है? जो भी संस्कृत से बीए कर लेते हैं वो शास्त्री बन जाते हैं, एमए कर लेते हैं सब आचार्य बन जाते हैं। तो आचार्य की डिग्री तो आजकल कॉलेजों में मिल ही रही है। तो वो आचार्य सब जगह होते ही हैं। जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर होते हैं सब में प्राचार्य होते ही हैं। आचार्य में भी और बड़े प्रा और लगा दो, प्रकृष्ट, तो आज प्राचार्य हो गए। तो आचार्य, प्राचार्य, ये सारे शब्द तो बड़े कॉमन हो चुके हैं। उपाध्याय की बात करें तो उपाध्याय भी इसी तरीके से बिल्कुल एक कॉमन शब्द हो गया। अगर आप दक्षिण भारत में चले जाओगे तो मंदिर में जो पूजा कराने वाले लोग होते हैं ना, उनको उपाध्याय कहते हैं। हाँ, जो मंदिर में की व्यवस्थाओं को देखते हैं, पूजा इत्यादि कार्य कराने में शामिल होते हैं, वो उपाध्याय कहलाते हैं। तो ये शब्द तो बिल्कुल अपनी सामान्यतया प्रयुक्त होने लग गए, तो अपनी गरिमा भी बहुत कुछ कम कर गए। पाठक कहें तो पाठक भी आप देखते होंगे कि कहीं एक जाति के रूप में आता है ना। कई लोग जातियां जिनकी चलती हैं उनमें भी गोत्र के रूप में पाठक भी लगाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। अब आपके लिए चीजें बड़ी विशिष्ट हैं। आप कहते हो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, पाठक हमारे परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं। तो आपके लिए ये परमेष्ठी के रूप में है। तो भक्ति किसकी करना? जो सामान्य से आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, उपाध्याय हैं, पाठक हैं, या जो सामान्य साधु हैं, उनकी भक्ति करना, या कुछ विशेषता के साथ में जो आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, उपाध्याय हैं, पाठक हैं, उनकी भक्ति करने को कहा जा रहा है। पहले ये तो क्लियर कर लो, नहीं तो पता पड़े कि हम तो किसी और मूड से सुनाते रहे और तुम कुछ और मूड से सुनते रहे। तो किसकी भक्ति करना? इसीलिए इन सब शब्दों के आगे एक शब्द लग जाता है जिन, और इनके आगे एक शब्द लग जाता है परमेष्ठी। समझ आ रहा? ये सभी कैसे होने चाहिए? जिन होने चाहिए। जिन मतलब जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करने वाले होने चाहिए। उनको ही आचार्य, उपाध्याय और साधु कहा जाएगा। कई लोग भ्रमित करते हैं, एडमो लोए सब साहुडम में लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार किया गया है। आप जैनी लोग तो बस केवल अपने जैन साधुओं को नमस्कार करते रहते हो। ऐसा उल्टा ज्ञान भी देते हैं कई लोग आपको आकर के। आपको नहीं देते तो हमें तो यही देते हैं। तो ये विचार उन लोगों के पास नहीं होता कि साधु का मतलब क्या। अगर आचार्य, उपाध्याय कहा है तो उनका मतलब क्या? इन सब में जिन शब्द की अनुवृत्ति सबके साथ चल रही है। ये सब कैसे हैं? जिन हैं, दिगंबर रूप के साथ हैं, अरिहंत भगवान का जैसा रूप है उन्हीं के साथ में चलने वाले हैं। अब जिन्हें अरिहंतों का ज्ञान ही नहीं है, अरिहंतों को जो मानते ही नहीं है, वो सब आचार्य, उपाध्याय, साधु यहाँ कैसे आ जाएंगे? तो यहां पर जो नमोकार मंत्र में कहा गया है वह सब उन जिन रूप आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के लिए कहा गया है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सामान्य से कोई भी आचार्य, प्राचार्य हो वो ठीक है, लेकिन यहां किसकी बात कर रहे हैं? आचार्य परमेष्ठी की बात कर रहे हैं। किसकी? जब परमेष्ठी लग गया तो वो परम पद में स्थित जो हो गए, यानी अपनी आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो स्थित होते हैं वो परमेष्ठी होते हैं। उस परमेष्ठी पद के साथ में ये आचार्य पद है, उस परमेष्ठी पद के साथ में ये उपाध्याय शब्द है, और उसी परमेष्ठी पद के साथ में ये साधु शब्द है। तो ये परमेष्ठी होने से वह सामान्य जो लोग हैं जिन्हें
अरिहंत सिद्ध का कुछ ज्ञान नहीं होता, या जिन्हें जीव और अजीव का कोई ज्ञान नहीं होता, जिन्हें जीव और कर्म के विषय का कोई ज्ञान नहीं होता, जिन्हें लोक और अलोक की कोई जानकारी नहीं होती, जिन्हें चार गतियां और पंच परावर्तन के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता, वो सब इस ज्ञान के अभाव में इन सब आचार्य, उपाध्याय और साधु की कैटेगरी से अलग हो जाते हैं, जो कैटेगरी णमोकार मंत्र में बताई गई है। इसलिए जो इन सब बातों को जानेगा और अरिहंत देव के द्वारा बताए हुए इन्हीं बातों पर अनुसरण करते हुए इन्हीं की श्रद्धा बनाते हुए चलेगा, इन्हीं के मार्ग पर चलेगा, उसी को यहां पर आचार्य, उपाध्याय और साधु कहा जाएगा। तो जो लोग अरहंत देव के इस मार्ग को नहीं जानते और फिर भी अपने आप को साधु के रूप में कहते हैं, तो वो कहें, लेकिन नमो लोए सब साउडम में कौन से साधु आएंगे? जिन्होंने उन अरिहंत भगवान के मार्ग को स्वीकारा है, जिन मार्ग को स्वीकारा है, ये उनके लिए है। जो दिगंबर जिन रूप में रहते हैं उनके लिए है, जो अपने मूल गुणों का पालन उन अरिहंत भगवान के उपदेशों के अनुसार करते हैं उनके लिए है। तो जब इस तरह से हमारे सामने ये शब्द आ जाते हैं तो इनकी प्रतिष्ठा परमेष्ठी के रूप में होती है। इसलिए आचार्य बड़ी चीज नहीं है, आचार्य परमेष्ठी ये बड़ी चीज है, समझ रहे हो? उपाध्याय बड़ी चीज नहीं है, उपाध्याय परमेष्ठी ये बड़ी चीज है। साधु बड़ी चीज नहीं है, साधु परमेष्ठी। परमेष्ठी वही होगा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हुए अपनी आत्मा को रत्नत्रय से युक्त करेगा, रत्नत्रय से पवित्र करेगा, वो परमेष्ठी होगा। तो ये एक भेद है, जिस भेद को नहीं समझने के कारण से लोग इन शब्दों की महिमा को गिराना तो चाहते हैं लेकिन गिरती नहीं है, क्योंकि इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? परमेष्ठी जुड़ा हुआ है। णमो आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए। तो सब साहु, आचार्य, उपाध्याय ये सभी क्या हैं? ये सभी परमेष्ठी हैं, जिन हैं, अरिहंत देव के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। इस तरह से ये शब्द अपने आप में जब मौलिक हो जाते हैं तो इनकी प्रतिष्ठा अपने आप में सबसे ज्यादा हो जाती है। अब आप सोचो, साधु परमेष्ठी हो गए, तब इससे बड़ी चीज क्या होती है? कोई आचार्य परमेष्ठी हैं तो इससे बड़ी चीज अब लोक में क्या होगी? मान लो लोक में डिग्रियां मिलती हैं, नहीं समझ में आ रहा? कॉलेजों में जो डिग्रियां बंटती हैं तो कई लोग उन डिग्रियों के लिए भी जो है एक भाव देते हैं। भाई ये आचार्य कौन है? तो ये डीलिट हैं, ये पीएचडी हैं, नहीं समझ में आ रहा? अब आचार्य बनने से पहले आपने डीलिट पीएचडी की थी, आचार्य बनने के बाद करी? आचार्य बनने के बाद करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उससे बड़ी डिग्री क्या है? जो आप परमेष्ठी पद में आ गए, आचार्य परमेष्ठी हो गए, तो अब आपके नाम पर फिर से कोई परमेष्ठी पद प्राप्त करने के बाद में फिर आप डिलीट करो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो ऊपर की उपाधियां लेने के बाद नीचे के उन उपाधियों से अपने आप को विभूषित करने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए ये भान होना चाहिए कि बड़ी चीज क्या है, हम क्या हैं और दुनिया में क्या बिकता है। जो दुनिया में बिक रहा है हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें जो चीज प्राप्त हुई है, अगर हमें उसका सही ज्ञान होगा तो हमें पता होगा कि जो हमें प्राप्त हुआ है वो दुनिया में किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, वो तो हमें केवल गुरु के वरद हस्त से ही प्राप्त होगा और कहीं प्राप्त नहीं होगा। रत्नत्रय किससे प्राप्त होगा? उसकी डिग्री कौन देगा? साधु पद की डिग्री किसने दी? उपाध्याय पद की डिग्री कौन देगा? आचार्य पद की डिग्री कौन देगा?
ये तो सब केवल गुरु के हाथ से ही प्राप्त होगा, उन्हीं के संस्कारों से प्राप्त होगा। और इन सब में भी वह जब ये ध्यान रखता है कि ये हमारे अलौकिक जीवन की शुरुआत है और इस अलौकिक जीवन में रत्नत्रय का जो महत्व है वो दुनिया में किन्हीं भी न पद्म रत्न का है और न कोई रत्न होते हो तो पता नहीं मुझे है, भारत रत्न का भी नहीं है, पद्म रत्न का भी कोई महत्व नहीं है। इस रत्नत्रय के आगे किन्हीं रत्नों का कोई महत्व नहीं है। समझ आ रहा? ये अगर अपने संज्ञान में नहीं होगा तो आपको रत्नत्रय की तो महिमा आ नहीं रही और इधर उधर के रत्नों की महिमा में लग गए। अलौकिक मार्ग पर चलने वाले इन अलौकिक आत्मा के गुणों की महिमा तो आ नहीं रही और उन छोटी मोटी सर्टिफिकेट की ओर जो है आपका भावमान हो गया। तो ये आपके अंदर का भाव बताएगा कि आपको रत्नत्रय से भी बड़ा कुछ और दिखाई दे रहा है। और जहां रत्नत्रय से बड़ा कुछ और हो जाएगा वहां पर वो रत्नत्रय का भाव फिर उस साधुता में गिर जाएगा। इसलिए रत्नत्रय से बड़ा कुछ नहीं होता, न भारत रत्न होता, न पद्म रत्न होता, न कोई और दूसरा रत्न होता। समझ आ रहा है? ये अलौकिक मार्ग है। अलौकिक संपदा को स्वीकार कर लेने के बाद में इन चीजों का, इन उपाधियों का कहीं कोई महत्व नहीं है। जिनके लिए होगा उनके लिए होगा, जो लौकिक लोग होंगे उनके लिए होगा। आपने अगर अलौकिक मार्ग अपना लिया है तो अब इन मार्ग पर आने के बाद में इन रत्नों का कोई महत्व नहीं है। अगर इतना भी अपने दिमाग में नहीं आया तो फिर हम नहीं समझ सकते कि वह आत्मा रत्नत्रय से युक्त है। जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो श्रुत ज्ञान है ये हमें हमेशा प्रकाश देता है। इसी श्रुत ज्ञान के माध्यम से सारी दुविधाएं दूर होती हैं, सारे दुख दूर होते हैं और इसी श्रुत ज्ञान के माध्यम से वह ज्ञानी आत्मा रत्नत्रय की आराधना करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसा श्रुत ज्ञान जो हमारे सामने उपस्थित है, उस श्रुत ज्ञान को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, अनेक पूर्व आचार्य कितने बड़े बड़े श्रुत ज्ञानी हुए हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ने का भी आज अपने पास में ज्ञान नहीं है। आप सोचें कि उनका ज्ञान कितना बढ़ा चढ़ा होगा। उन श्रुत ज्ञानियों का बहुमान करना, उनके प्रति भक्ति का भाव आना, उनकी उस ज्ञान की क्षमता को देख करके अपने अंदर उनके प्रति नतमस्तक होने का भाव आना, यही बहुश्रुत ज्ञान की भक्ति है। आचार्य समंतभद्र महाराज, आचार्य अकलंक देव, इनकी वाणी, इनके लिखे हुए ग्रंथ इतनी प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं कि आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो भी न्याय के विषय में कहा, आचार्य अकलंक देव जैसे बड़े बड़े उद्भट आचार्य भी उनकी ग्रंथों पर अपनी टीकाएं लिखे, माने उनका एक्सप्लेनेशन किए। आप सोचें कि कितने बड़े बहुश्रुतज्ञ आचार्य हुए। और इन आचार्यों की वाणी को अगर हम कभी पढ़ पाएं, इनके कोई ग्रंथ हम सुन पाएं, सीख पाएं, इनके कृतित्व को देख करके अगर हमारे अंदर कभी कोई भक्ति का भाव आए, तो यह भी अपने आप में बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। जो बहुत ज्ञान रखने वाले हैं। कौन सा ज्ञान? लौकिक ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान इसी को कहा जाएगा। और वह जो श्रुत ज्ञान आता है, वह श्रुत माने है, दो चीजें बताई थी ना आपको, एक सुनना और एक उसको भीतर अवधारण करना। जो सुनेगा वही अवधारण करेगा। जो जितना ज्यादा सुनता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा ज्ञान आता चला जाता है। ज्ञान सबसे ज्यादा सुनने से आता है, पढ़ने से नहीं आता। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए आपसे पूछता रहता हूं। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, किताबों को रटने से नहीं आता है। ज्ञान किससे आता है? सुनने से आता है। आपको चाहे भले ही थोड़ा सा ज्ञान हो, लेकिन अगर आप सुनते रहते हो
तो आपके ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी। हम जब आचार्य महाराज के पास पहुंचे थे तो हम क्या जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आचार्य महाराज जब पढ़ाते थे, सुनाते थे, तो बस वो सुनते रहते थे और वो ध्यान देते थे कि ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। बाद में उस विषय की कुछ चर्चा भी कर लेते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे सुनना जरूरी है, क्योंकि बाद में अगर पूछा और मैं नहीं बता पाऊंगा तो कहेंगे कैसा मूर्ख है। तो ध्यान से सिर्फ सुनना रहता था। समझ में तो एकदम से पहली बार में सुनने में सब नहीं आ सकता। अब वो आचार्य महाराज हैं, वो अपने किसी लेवल से कोई बात कह रहे हैं और अपन नए नए पहुंचे हैं और अपने को वो ज्ञान दे रहे हैं, सुना रहे हैं। तो अपने को क्या करना है? अभी तो सिर्फ सुनते रहना है, सुनते रहना है। समझ आ रहा है? अब उस समय पर वो इतना विस्तार से कोई चीजें सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। जैसे कभी कभी याद आता है कि जब आचार्य महाराज ने परीक्षा मुख पढ़ाई थी, एक परीक्षा मुख ग्रंथ है ना, वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया इधर सिद्धवरकूट से। और जब वो पढ़ाते थे तो वो खूब विस्तार से सूत्रों को बताते थे, अपने ज्ञान का वह खूब विस्तार करते थे। अब मुझे कितना पकड़ में आएगा कि नोट्स भी बनाऊंगा तो कितना लिख पाऊंगा और उससे कितना समझ पाऊंगा? क्योंकि लिखना तो तब होता है जब कोई बात दिमाग में घुसे, नहीं तो पन्ने के पन्ने तो भर जाते हैं, बात को समझ में ही नहीं आती। समझ आ रहा है? तो क्या होना है? बस सुनते रहो। श्रद्धा से सिर्फ श्रवण करना सबसे पहला ज्ञान की वृद्धि का यह उपाय है। श्रद्धा से सुनते रहना, सुनते समय प्रमाद नहीं करना, सुनते समय निद्रा नहीं आ जाना, आलस्य नहीं आ जाना, सुनते समय बिल्कुल अलर्ट रहना। अगर आपको अपने अंतरंग में श्रुत ज्ञान बढ़ाना है तो बस सभा में कभी मत सोना, घर पे जाके सो लेना। जो व्यक्ति सभा में सोएगा उसके लिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध होएगा। सभा में जहां उपदेश हो रहे हैं, मुनि महाराज कुछ सुना रहे हैं, शास्त्र का वाचन चल रहा है, अगर वहां पर आप झपकी लेंगे तो वो आपके लिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध कराने वाला होगा। इसलिए उस स्थान को छोड़ के चले जाना, आपको झपकी आए तो। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वहीं बैठे बैठे सिर मारते रहो आगे वाले में और आगे वाले को भी डिस्टर्ब करते रहो। तो श्रुत ज्ञान जो आता है, ये इसलिए इसको श्रुत कहा गया है। श्रवणम श्रुतम, पहले तो ये कहा, फिर दूसरी बार कहा श्रुतम श्रुतक ज्ञानम। ये दो चीजें हैं। श्रवण करने का नाम श्रुत है और श्रुतक ज्ञान का नाम श्रुत है। तो श्रवण करोगे तब श्रुत ज्ञान आएगा। अब आप विचार करो, समौसरण होता है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि हो रही है, वहां पर गणधर परमेष्ठी भी बैठे हैं और अन्य सामान्य लोग भी बैठे हैं, और गणधर परमेष्ठी भी सुन रहे हैं भगवान की दिव्य ध्वनि को, सामान्य लोग भी सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रुतक ज्ञान गणधर परमेष्ठी के पास होता है। वह गणधर परमेष्ठी के पास में वह श्रुत ज्ञान उत्पन्न हो गया जब उन्होंने पहली बार ही भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। सुनते हो? भगवान की दिव्य ध्वनि हुई और वह गणधर परमेष्ठी ने सुनी, सुनकर के उन्होंने उसको अवधारण कर लिया। और अगर उन्होंने सुबह वह दिव्य ध्वनि सुनी तो शाम तक तो उन्होंने द्वादशांग की रचना कर दी। इतना उनके अंदर ज्ञान अवधारित हो गया। ये सारा का सारा सुना हुआ ज्ञान उनके अंदर आ गया। इसका नाम क्या हो गया? श्रुतक ज्ञान। वो कैसे आया? सुन करके आया। सुन करके तो आया, लेकिन उनने ऐसा सुना कि जितना सुना वो सारा का सारा रह गया उनके अंदर, ग्रहण कर लिया, बाहर कुछ नहीं गया। नहीं समझ आया? जैसे मान लो कहीं एक खूब बड़ा फ्लो चल रहा हो पानी का, ये जो होते हैं ना खेतों में, खूब बड़े बड़े पाइप लगा देते हैं, खूब पानी निकलता है उसमें से, है ना, ऐसा कोई फ्लो चल रहा हो, पाइपलाइन चल रही हो, है ना। अब आपके पास में एक छोटी सी डिबिया है पानी के लिए,
किसी के पास में उससे बड़ी डिब्बी है, किसी के पास में बड़ा गिलास हो गया, किसी के पास लोटा हो गया, किसी के पास जग हो गया, है ना, किसी के पास और बड़ी वो कलसी आती थी वो हो गया, किसी के पास कलसा हो गया। अब ये तरह तरह के क्या हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पात्र हो गए, है ना। अब उस फ्लो का आपके लिए गेन कितना होगा, जितना आपका पात्र होगा। अब आप इतनी सी डिबिया लेकर के गए हो तो उतनी डिबिया में आएगा वो जल भर जाएगा उतनी सी। आप इतने से गिलास में लिए हो तो उतना सा गिलास भर जाएगा, इतनी कलसी लिए हो तो कलसे में आ जाएगा, कलसा लिए हो तो कलसे में आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये आया वो कहां से आया, जितना उसका मुख था और जितना उसका पेट था, है ना। तो मुख से तो वो प्रवेश किया और पेट में रह गया। इसी तरह से जितना आपने कान से सुना और जितनी आपकी बुद्धि थी उतना उसमें टिक गया, बाकी सब बह गया। अब समो शरण में तो भगवान तो वो समझो पूरा वाटर का फ्लो चल रहा है, पूरा पाइपलाइन के साथ पूरा फुल फ्लो चल रहा है। अब भगवान तो सबको दे रहे हैं, लेकिन हम कितना ले पाएंगे, जितनी हमारी बुद्धि होगी, जितना हमारा क्षयोपशम होगा। और उसमें जो सबसे ज्यादा ले पाते हैं वो सबसे आगे बैठे होते हैं, वो डायरेक्ट डिसाइपल वो कहलाते हैं भगवान के, गणधर परमेष्ठी। अब आप सुनो कि उन्होंने एक बार में सुन करके जब पूरा का पूरा ले लिया, तो अब मैं ये सोच रहा था कि उन्हें दिव्य ध्वनि को दोबारा सुनने की जरूरत क्या है। नहीं समझ में आया? गणधर परमेष्ठी हैं, उनके पास पूरा श्रुतक ज्ञान का क्षयोपशम जितना अधिक से अधिक होता है उनके पास हो सकता है, हो गया। और उनने सारा का सारा जितना ले सकते हैं वो अधिक से अधिक ले लिया। अब बैठ के सुनने की क्या जरूरत है भाई? मैं ये सोच रहा था, नहीं समझ में आ रहा कि गणधर परमेष्ठी भगवान की दिव्य ध्वनि को दिन भर सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं और रोजाना सुनते हैं। भाई ऐसा क्यों? जब एक बार में सारा सुन लिया और एक बार में सारा अपना पेट भर गया, तो अब बार बार सुनने का मतलब क्यों? बोलो। वो तो अच्छा है कि तुम्हारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं तो अच्छी बुद्धि होती, एक बार में ही तुम्हारे पास में सब ज्ञान आ गया होता ना, तो दूसरे दिन यहाँ कोई नहीं आता। तो हम लोगों के पास बुद्धि नहीं है, अच्छी बात है। समझ आ रहा है ना? नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी ढूंढा करो। जैसे आपसे एक दिन कहा था, अगर आपको दुख मिलता है तो अच्छी बात है। दुख मिलने से क्या होगा? अरिहंत भगवान की भक्ति आएगी। ऐसे ही अपने पास में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? बहुत श्रुतवानों की भक्ति आएगी। जब हमारे पास बुद्धि कम होगी तभी। क्योंकि हमारी बुद्धि तो ऐसी काम करती है कि अगर हमें एक बार कोई चीज पढ़ ली, सुन ली, तो वो तो हमने पढ़ लिया, वो तो हमें पढ़ा है, अब हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं सुनना है, ऐसा विचार आ जाता है। एक बार किसी पुस्तक को आपने पढ़ लिया और उसी पुस्तक को फिर कोई दोबारा पढ़ाए। महाराज पार्श्व कथा आपने पहले भी करी थी, हमने सुन लिया यूट्यूब से, अब वही पार्श्व कथा आप फिर करेंगे जयपुर में। हाँ भाई वही करेंगे, लेकिन अब मिलान कर लेना आप, जो आगरा की पार्श्व कथा थी उससे और जयपुर की पार्श्व कथा थी उससे मिलान कर लेना। ये 16 कारण भावनाएं शायद एक ही दिन में 16 पूरी हो गई होंगी। समझ आ रहा है? और यहां 16 दिन लग रहे हैं। आपके लिए अपनी सोच अपने तरीके से होगी, लेकिन जो आपको देते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। और अगर आप उस श्रुत ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं? इस बेस पर कि हमने एक बार सुन लिया और एक बार सुनने पर आपको जो सुनने में आ गया उसे आप पूरा सफिशिएंट मान रहे हैं कि बस यही इनफ हो गया, इसके आगे अब कुछ नहीं है क्या? ज्ञान का कभी भी अंत नहीं होता।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले हैं, इसलिए हमेशा अधूरे हैं, और जितना भरते जाएंगे उतना ही वो बढ़ता भी जाएगा, लेकिन पूरा कभी नहीं होगा। पूरा तो केवल एक ही ज्ञान होता है जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो भाई जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक तो सब अधूरे ही है। ऐसा अहम आना ही नहीं चाहिए और आ ही नहीं सकता कि हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया, हमें ज्ञान हो गया। ये अहम तो कभी भी आ ही नहीं सकता। किनमें? जो बहुश्रुतवान होंगे उनमें नहीं आएगा अहम, जो अल्प श्रुतवान होंगे उनमें अहम आ जाएगा। क्या सुन रहे हो? इसलिए उदाहरण दे रहा था आपको। किसका? गणधर परमेष्ठी का, जिन्हें श्रुत ज्ञान के उत्कृष्ट क्षयोपशम से सारा श्रुत ज्ञान उत्पन्न हो गया और जिन्होंने द्वादशांग जिनवाणी की रचना कर दी, अब फिर क्यों भगवान के सामने बैठे हैं दोबारा दिव्य ध्वनि सुनने के लिए? मुझे यह आश्चर्य की बात लग रही है। सुनते हो? आपको अगर ऐसा ज्ञान हो जाता, आप तो झकते भी नहीं यहाँ पे। हाँ, एक बार में महाराज आपने सब बता ही दिया, जितना आपको देना था उतना आपने दे दिया और जितना हमें लेना था उतना हमने ले लिया, बात खत्म। नहीं समझ में आ रहा? आपके पास में जितना था वो आपने भरपूर उड़ेल दिया, क्योंकि दिव्य ध्वनि ऐसा तो है ही नहीं कि भाई अभी कुछ छूट गया शाम को फिर और बता देंगे। दिव्य ध्वनि तो पूरी होती है ना, पूरी 2.5 घंटे की, पूरा चलता है एक साथ फ्लो। तो जितना था उन्होंने पूरा दे दिया और जितना आपके पास ज्ञान था उतना आपने पूरा ले लिया। अब आप तो दोबारा आते ही नहीं। गणधर परमेष्ठी क्यों आए? क्यों वो भगवान के संवत्सरण में बैठे रहते हैं? क्यों वे भगवान की दिव्य ध्वनि को बार बार सुनते हैं? सोच रहे हो? अपनी तुलना करो, किससे करो? अपने से ही करो। उनसे क्या करना? उनका तो उदाहरण सामने रखना और सोचना कि क्या उनका बुद्धि, क्या उनकी श्रद्धा और क्या अपनी बुद्धि और क्या अपनी श्रद्धा। जब वह बार बार सुनते होंगे तो उनके मन में क्या विचार आता होगा? ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे पता ही है, ये तो मैंने सुन ही लिया, ये तो मैंने सुन ही लिया। लेकिन फिर भी कभी भी वह गणधर परमेष्ठी जब तक तीर्थंकर रहते हैं उन्हें छोड़ करके नहीं जाते, उनके समौ शरण को छोड़ करके नहीं जाते। समझो कितनी बड़ी श्रद्धा। यहां तक कि वह आत्म ध्यान भी नहीं करते। हमें इतना आत्म ध्यान नहीं करना कि मुझसे तीर्थंकर भगवान छूट जाए, क्योंकि अभी मैं जहां बैठा हूं ना वो बहुत अच्छा जगह है, भगवान को देख रहा हूं, भगवान को सुन रहा हूं। जो देखने में और सुनने में आनंद आता है वो आनंद केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं आता, जो गणधर परमेष्ठी को तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में आता है। इसीलिए तो वह गणधर परमेष्ठी जब तक तीर्थंकर रहते हैं केवल ज्ञान भी मिल जाए इसकी इच्छा नहीं करते। बोले सब ठीक है, अवधि ज्ञान ठीक है, मन परे ज्ञान ठीक है, केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान हो जाएगा तब तो फिर हम सुनना ही बंद कर देंगे। तो सबसे बड़ा आकर्षण उनके अंदर क्या होता है? सुनने का और देखने का। सुनते हो? वर्धमान स्तोत्र पढ़ा है ना, दो ही मेरी मनोकामना जब पूर्ण होंगी साक्षात। ये इसी भाव में लिखा हुआ है। बस 2 ही मनोकामनाएं होती हैं ज्ञानी पुरुष की। क्या? एक तो बस आपको देखना, भगवान के लिए लिखा है ना, मोहित करते आप सभी को, है ना, फिर भी निर्मोही कहलाते हो, इस तरह का भाव है ना। और आपके वचन नीर पान को पीकर फिर भी और पीने की भावना आती है। बस ये 2 मनोकामना मेरी पूरी हो जाएं, और जिस दिन साक्षात पूरी हो जाएंगी हो जाएगी मेरी पूरी बात। माने फिर मुझे और कुछ चाहने की इच्छा नहीं रह जाएगी। ये चाह अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। कौन सी?
एक देखने की और एक सुनने की। भगवान के पास गणधर परमेष्ठी बैठे रहते हैं, क्या देखते रहते हैं? भगवान का रूप देखते रहते हैं, उससे उनका मन नहीं भरता। और एक उनकी दिव्य वाणी सुनते रहते, उससे उनके कभी मन नहीं भरता। बस दो चीजों से कभी मन नहीं भरता, और सम्यक ज्ञानी का मन कभी इन दो चीजों से भर भी नहीं सकता। इसका नाम ही श्रुत ज्ञानी है। जो बहुश्रुत ज्ञानी होगा वो तो कभी भी अपने आप को भरा हुआ महसूस करेगा ही नहीं कि मैं बहुत भर गया हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान हो गया। वो तो फिर भी कहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अल्प ज्ञानी होगा वो सोचेगा बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये बताना चाहता हूं, बहुश्रुत का मतलब ये होता है। तो इसलिए वह बहुश्रुत ज्ञानी जो होते हैं वह उन भगवान की दिव्य ध्वनि को बार बार सुनते हैं, बार बार भगवान को देखते हैं, और उन श्रुत ज्ञान की वृद्धि भी उनके अंतरंग में होती रहती है। लेकिन फिर भी वह कभी ये नहीं समझते कि ये पूरा हो गया, क्योंकि श्रुत ज्ञान जो आनंद देता है वो आनंद अलग तरह का है, और केवल ज्ञान का आनंद अलग तरह का है। केवल ज्ञान में तो क्या है? भगवान को साक्षात आंखों से देखने का जो आनंद है वो केवल ज्ञान में देखने का कोई आनंद नहीं है। फिर भगवान को सुन रहे हो? नई बात बता रहा हूं आपको, ये श्रुत ज्ञान से ही आती हैं ऐसी बातें। तुम क्या समझते हो? मैं अगर चाहूं तो केवल ज्ञान को भी छोटा बना दूं श्रुत ज्ञान के आगे। इसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान में कोई जो आनंद आता है वो केवल ज्ञान में भी नहीं आ सकता। जो भगवान को देखने का आनंद गणधर परमेष्ठी को आएगा, वो आनंद अगर उन्हें केवल ज्ञान हो गया, जैसे मान लो सुबह भगवान को मोक्ष हो गया था, तीर्थंकर भगवान को, शाम को उन्हें केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद उन्हें भगवान तो दिखे होंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद श्रुत ज्ञान से आता है। देखने से, कानों से सुनने से जो आनंद आता है वह केवल ज्ञान होने के बाद तो वो सारा आनंद छूट गया। वो केवल ज्ञान का आनंद वो अलग है, उसकी तुलना श्रुत ज्ञान से नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं कह सकते कि श्रुत ज्ञान का आनंद कम है। वह श्रुत ज्ञान का आनंद अपने आप में इतना अधिक होता है कि सब कुछ जानते हुए भी वह गणधर परमेष्ठी जब तक तीर्थंकर सामने रहते हैं तब तक वह शुक्ल ध्यान नहीं करते हैं, और जिस दिन वह तीर्थंकर भगवान का मोक्ष हो जाता है तब वह शुक्ल ध्यान करने बैठते हैं, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतना आनंद आता है श्रुत ज्ञान में। इसे कहते हैं श्रुत ज्ञान का अनुराग। भक्ति अनुराग से होती है, और जहां अनुराग होगा वहां इस तरह से आपको सिर्फ देखने में ही और सुनने में ही आनंद आएगा। आचार्य महाराज के प्रवचन सुनने के लिए लोग जाते थे, कच्छू समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आया। कितने लोग बोलते हमसे, कच्छू समझ में नहीं याद महाराज। नहीं याद तो जात काय को, नहीं महाराज बहुत अच्छा लगा था। नहीं समझ में आई। सारे बुंदेलखंडी क्या है, दिल्ली आसपास राजस्थान के सभी लोग जाते थे ना, और भले ही वो कुछ समझ नहीं पाते हो, लेकिन हमने आचार्य श्री की प्रवचन सुन लिए, हमने आचार्य श्री की प्रवचन सुन लिए, कितनी खुशी होती। इसे कहते हैं सुनने का आनंद। तो सुनने का आनंद जब आता है तो उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाना पड़ता। वो आनंद अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, और ज्ञान का आनंद अलग चीज है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या बोला? सुनना अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, और ज्ञान का आनंद अलग चीज है। तो जो सुनने का आनंद है वो अलग है, और ज्ञान का आनंद है वो अलग है। जब सुन लोगे तो सुनने का आनंद आएगा, जब उसको भीतर समझ लोगे, अवधारित कर लोगे उस ज्ञान में, फिर खुद अपने आप में रमोगे तो ज्ञान का आनंद आएगा। और वह ज्ञान का आनंद तुरंत नहीं आता, बहुत दिनों बाद आता है, समय लगता है। इसलिए आचार्य महाराज कहा करते थे, विद्या कालेन पच्यते। एक सूत्र बताते थे, क्या कहते थे? विद्या कालेन पच्यते, माने विद्या काल से पचती है, अभी नहीं पचेगी, समय आने पर
पचेगी। बस उसके लिए उत्सुक रहो, वो पचती रहेगी। तो विद्या समय पर पचती है। आज ही आप ज्ञान ले रहे हो और आज ही आपको सब पच जाए, आज ही आपके अंदर ज्ञान का आनंद आ जाए, नहीं हो पाएगा। अभी तो क्या है, बस लेते रहो लेते रहो। यही अपने अंदर बहुश्रुत की भक्ति कहलाती है। श्रुत की बात, शास्त्र की बात जब भी कभी हमें सुनने को मिले, हम कभी भी बोर महसूस न करें। तब उस बोर में से पानी निकलता है, जैसा ना फव्वारा, तब निकलेगा, तब वो बोर फूटेगा। तो सोचो आप, गणधर परमेष्ठी के बारे में जब मैं विचार करता हूं कि बोर क्यों नहीं होते। रोजाना सुनते हैं, दिन में 4 बार सुनते हो, 2.5 घंटे सुनते रहते हैं, बोर नहीं होते? क्यों नहीं होते? सिर्फ अनुराग एक ऐसी चीज है जो हमें कभी बोर नहीं होने देती है। उस अनुराग को ही भक्ति कहते हैं। अगर आपके अंदर वास्तव में भक्ति होगी तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे, बल्कि आपके अंदर वह भक्ति बढ़ेगी तो आपके अंदर उस भक्ति बढ़ने से ही आपके अंदर वह आनंद भी बढ़ेगा। तो जो सुनने वाले सुनकर के थक गए वो श्रोता नहीं है। जो सुनकर के अभी भी नहीं थके, जो वास्तव में आज भी उतनी शिद्दत से बैठे हैं जितना पहले दिन बैठते थे, वो सही श्रोता है। बाकी तो सब एक आकर्षण में आए होंगे, हो सकता है। सच्चे श्रोता तो हमेशा सुनने की इच्छा करता है और वह हमेशा ये विचार रखता है कि सुने बिना तो हमारे जीवन में कोई आनंद आ ही नहीं सकता। इसलिए वह सुनता है और सुनना उन्हीं से पसंद करता है जो बहुश्रुतवान हो। तभी आपको वह नई नई चीज मिलेगी, नया नया ज्ञान मिलेगा और वह नया ज्ञान ही आपको नया नया आनंद देगा। तो नया ज्ञान जब मिलेगा जब आपके पास में ज्ञान हो। कितनी देर बोल पाओगे? रटी हुई बात को कितनी देर बोल पाओगे? वह आपके अंदर का ज्ञान खुद उछाले मारेगा, तब आप किसी दूसरे के लिए भी उस ज्ञान का आनंद दे पाओगे। तो सोचो, केवल ज्ञानी जो होते हैं उनके अंदर का जो आनंद होता है वो आनंद इतना बढ़ा हुआ होता है कि उसी के कारण से गणधर परमेष्ठी जैसे पूर्ण श्रुत ज्ञानी उन्हें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और उस आनंद में कभी भी कमी नहीं लाते। यह अपने आप में बहुत बड़ी समौशरण की घटना है। अन्य जो लोग होंगे सामान्य से, वो तो सुन करके चले जाएंगे, भाई हमने सुन लिया अब हम जा रहे हैं। जैसे एक बार पिक्चर देख ली आपने, चलो भाई अब पिक्चर हॉल से। एक पिक्चर को कितनी बार देख सकते हो आप बताओ? है? कोई ऐसी पिक्चर है जिसे आपने बहुत बार देखा हो? कोई नहीं है। पहले के बच्चे तो, पहले के लोग तो ऐसे ही करते थे, एक ही पिक्चर को कई बार देखते थे। और फिर भी जो है उन्हें अच्छा लगता था। आपने कोई ऐसी पिक्चर नहीं देखी जो आपको कई बार देखने में लगी हो, कई बार अच्छी लगी हो? कौन सी? बागवान? तुम कौन सी बता रहे हो? शोले? हाँ, शोले तो है एक ऐसी फिल्म जिसे कितनी बार देखो चलेगा। ऐसे भी कुछ दृश्य होते हैं, ऐसे भी कुछ चित्र होते हैं जिससे, जिनकी ध्वनि, जिनके डायलॉग, जिनकी एक्टिंग हर बार भी आपको देखने पर भी बोर ना करे। समझ आ रहा है? इस तरह की जो एक विधा होती है और उस विधा से जो लोग जुड़ जाते हैं उनके लिए कभी भी किसी भी चीज में फिर कमी नहीं पड़ती है। इतना जरूर है, उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि अगर आपको कभी भी ऐसी पिक्चर को फिर कभी दोबारा देखने जाना हो तो आप अपने आप में फिर ये देखना कि आप बोले बिना नहीं रहोगे। अगर आपको पता है कि इसके बाद क्या बोलने वाला है वो इसके बाद क्या सीन आने वाला है, तो आप बोले बिना नहीं रहोगे। ये आप अपनी उत्सुकता को समझना। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप अपने अंतरंग में इसको भी कंट्रोल कर लो,
तो आप समझना कि आपके लिए यह देखने का आनंद और आ रहा है और आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हो। ये कंट्रोलिंग वाली चीज होती है। इसलिए कभी भी पिक्चर देखने के लिए जाओ तो कभी उस व्यक्ति के साथ मत जाना जो पहले देख चुका है। पहले लोग साथ साथ पिक्चर देखने जाते थे ना, तो अपन भी जाते थे। जब मैंने एक आध बार देखा तो मुझे परेशानी हुई, भाई ये तो बीच में टोकता ही रहता है, बोलता ही रहता है, सामने तो सुनने ही नहीं देता, ये पहले से ही बोल पड़ता है। तब मैंने सोचा कि कभी भी उस व्यक्ति के साथ, उस फ्रेंड के साथ कभी पिक्चर देखने नहीं जाना जो पहले देख करके आ गया है। तो पहले उससे पूछते, तू पहले देखी तो नहीं ना, पहली बार जा रहा है ना, चल ठीक है अब चलते हैं। परेशान ही करता रहता। जो सामने आ रहा है उससे पहले ही बोलने लग जाता है, बस अब ये इसको मार देगा, अब ये ऐसा कर देगा। अरे भाई देखने तो दे, जब होएगा तब होएगा, तू पहले से क्यों बोल पड़ता है। तो एक ऐसी उत्सुकता जब लोगों में आ जाती है तो वह उत्सुकता भी उस समय के दृश्य के आनंद को कम कर देती है। उसका संयम बना करके रखना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और ये किसमें देखने को मिलता है? गणधर परमेष्ठी में। सुन रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है भगवान इसके बाद ये बोले हैं, तो हर बार भगवान की दिव्य ध्वनि तो वही होती है ना, दिव्य ध्वनि में तो कोई चेंज आता नहीं। और उन्हें पता होता है कि ये दिव्य ध्वनि अगर 2.5 घंटे तक है तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर भी वो सुनते रहते हैं और हर दिन सुनते रहते हैं। तो सोचो, जब एक शोले इतनी अच्छी लग सकती है तो भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी अच्छी होगी, जिसे गणधर परमेष्ठी जीवन पर्यंत तक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सुन रहे हो? कुछ कंपेयर तो किया करो, कुछ समझा तो करो। ये भी तो एक ज्ञानी है। ऐसा श्रुत ज्ञान होता है जो सिर्फ सुनने से आनंद देता है, और जब वह आनंद आता है तो समझो भक्ति तो अपने आप बढ़ ही रही है। इसी को कहते हैं बहुश्रुत भक्ति। ये सब तरह की जो विद्याएं हैं वो 14 पूर्वों में विभाजित हैं, 12 अंगों में विभाजित हैं। इनको विद्या कहा जाता है। और इन सब विद्याओं में जो प्रवीण होते हैं वह पाठक कहलाते हैं। और वह सब प्रवीण होते हुए भी उसी का बार बार वो रिवीजन करते रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं और उसी को पढ़ाते रहते हैं। बहुश्रुतवानों का काम क्या है? उसी को बार बार पढ़ना और उसी को बार बार पढ़ाना। लेकिन कभी भी ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको पहले हम पढ़ चुके हैं, नया नया लगता है। पंचास्तिकाय का ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, दूसरों के मुख से भी सुन चुके हैं, लेकिन जब खुद पढ़ रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है जैसे अपन नई बार, पहली बार ही पढ़ रहे हैं। और इतना उसके अंदर डूबने का मन होता है कि बस अपने आप उसमें से आनंद आने लग जाता है। तो यही जो है आनंद अपने काम की चीज होती है। और हम यही सोच करके बैठे रहे, हम तो पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो फिर आपको वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य महाराज हर वर्ष वर्षा योग में तत्वार्थ सूत्र का वाचन करते, समझ आ रहा है? हर वर्ष करते वही तत्वार्थ सूत्र, वही तत्वार्थ सूत्र, वही तत्वार्थ सूत्र, हर वर्ष करते। और हर वर्ष श्रोता लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनते। ये अपने आप में ज्ञान एक ऐसी चीज है, उसका आनंद हमें बार बार आता है। बस इस आनंद की अनुभूति करो। सबसे बड़ा आनंद है। संसार में भी अगर कोई सुख है अपने लिए, सच्चा आनंद है, तो यही श्रुत ज्ञान का आनंद है। और जिसको ऐसा आनंद आ गया उसके लिए कोई दूसरे सुख अच्छे नहीं लग सकते, सिर्फ यही सुख अच्छा लगेगा। सुनते हो? हाँ, कोई आनंद नहीं है दुनिया में जो आनंद यहां मिलेगा आपको, वो श्रुत ज्ञान से मिलेगा। तो इसलिए सुनने की जिनके अंदर इच्छा रहती है वह लोग दूर दूर तक भी सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुनते रहते हैं। और ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्होंने एक बार भी साक्षात देखा नहीं होता है, लेकिन सुनते रहते हैं। ये सुनने का आनंद है। और वो सुनना, यूं तो सब कुछ है सुनने के लिए, यूट्यूब भरे पड़े, लेकिन ज्ञान की बात सुनने का आनंद होता है तो उसे वो ज्ञानानंद कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? यही बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। श्रुत ज्ञान को सुनना,
ये अपने अंतरंग की एक इच्छा बनाए रखो। और यही प्रार्थना हमने वर्धमान भगवान से वर्धमान स्तोत्र में की है। हे भगवान, ये मेरी इच्छा कभी पूरी ना हो। कौन सी? सुनने की और आपको देखने की, बस। और जिस दिन आपके समोसरण में मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, कौन सी इच्छा? जो आज मैं कर रहा हूं कि मैं आपको समोसरण में देख लूं, आपको समोसरण में सुन लूं, बस। फिर उसके बाद में मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, मेरी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सिर्फ अभी क्या इच्छा है? आपको देखूं और आपको सुनूं। तो प्रत्यक्ष ना सही तो परोक्ष सुनूं। इसलिए पूर्व आचार्यों के बताए हुए श्रुत को सुनना, पढ़ना, गुनना, उसमें अपने जीवन को आनंदित बनाना, यही बहुश्रुत ज्ञान की भक्ति कहलाती है। जो अनेक अनेक बड़े बड़े आचार्यों के हमारे पास में ग्रंथराज हैं, उनका दर्शन करने से ही आनंद आ जाता है। आपके यहाँ तो अलमारियां रखे रहते हैं, बस आपको तो पता ही नहीं होता है कुछ कहाँ क्या रखा है। समझ आ रहा है? तो ये एक अपने आप में अलग चीज होती है। जिसको ये पता होता है कि किस ग्रंथ में क्या विषय मिलेगा, किस ग्रंथ में क्या रखा है, वो उसी को निकालता है और उसी में से उतना ढूंढ लेता है, देख लेता है, रख देता है। समझ आ रहा है? इतना श्रुत ज्ञान जिसको हो, जितना अभी वर्तमान में उपलब्ध है, सारा का सारा श्रुत, सारा का सारा शास्त्र, उसके अंदर कहाँ पर क्या विषय है, ये ज्ञान जिसके पास में हो उसको बहुश्रुत ज्ञान कहेंगे। उसी को उपाध्याय कहते हैं, उसी को पाठक कहते हैं। ये भक्ति का विषय होता है, तो अपने आप इस ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। इसलिए आप लोग भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करते रहते हैं। किनकी? बहुश्रुत ज्ञानियों की। क्योंकि ज्ञान ही अपनी अमर संपदा है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। बचपन में पढ़ा था ना, ज्ञान ही ऐसा धन है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। समझ में आ रहा ना? विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन कहा गया। धन क्या है? ये धन है। इसलिए ये धन कोई चुरा नहीं सकता। न चोर हार्यम न च राज हार्यम। न इसे राजा चुरा सकते हैं, न चोर ले जा सकते हैं। ऐसा धन अपने पास में है। इस धन का वर्धन करो और इसी का आनंद लो। इसी का नाम बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। दूसरी ताली। जिसने भी यह मंत्र जपा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम। तीसरी ओम अरहम नमः। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तो ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तो गाले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।